में तो जो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज इलाके थे, सिस्टम चल रहा था, उन इलाकों में तो बाकायदा एक सिस्टम के ज़रिए से इंडिया और पाकिस्तान बने। लेकिन कुछ अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है टूरिज़्म मालदीव और मालदीव खानसर। दोस्तों आजकल ये वीडियो बहुत वायरल चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, और मालदीव जो है उसको आग लग चुकी है। मालदीव, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए, तो मैं इस पर काफ़ी वीडियो देख चुका हूँ। तो अब देखते हैं खान सर इस बारे में क्या बोलते हैं। खान सर ने ये वीडियो डाली, देखते हैं क्या बोलते हैं। आधे घंटे के अंतराल के कारण ये भारत का अंग बन गया। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पर है। यहाँ पे अभी लक्षद्वीप को हम लोग पर्यटक के रूप में डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मालदीव है, लक्षद्वीप के नीचे ये जगह कौन है? मालदीव। इसी का दो चार को बड़े बड़े हीरो हीरोइन का ब्याह करा दीजिए। मालदीव से सीख के जो कॉपी करने की कोशिश किया, ये है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। आधे घंटे के अंतराल के कारण ये भारत का अंग बन गया था। अगर सरदार पटेल थोड़ा सा लेट किए रहते ना, तो जिन्ना ले गया रहता है। यहाँ पे लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? इसका निर्माण मूंगा से हुआ है। किससे हुआ है? मूंगा से हुआ है। जैसे समुद्र में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे सीप होता है, शंख होता है, होते हैं सब की नहीं? अब जैसे शंख बजाया जाता है, सीप बजाया जाता है, सीप वगैरह होते हैं सब ना। अब पता चला 1 करोड़ शंख एक जगह हो जाएगा, द्वीप टाइप का नहीं बन जाएगा। उसी तरह जैसे शंख एक जीव है, वैसे मूंगा एक जीव होता है। अब मूंगा की एक खासियत होती है, वो एक ही साथ रहते हैं सब, लाखों की संख्या में एक साथ, और मरते हैं सब, फिर दूसरा का रिश्तेदार आएंगे सब, तो उसी धीरे 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 पूरा उनके लाशों का टीला जम जाता है, और वो ठोस होता है, शंख की तरह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वहां पे। और जो द्वीप के ऊपर आ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर बालू उलू जम के सॉलिड जमीन बना लेता है। धीरे 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 वो क्या बन जाता है? आइलैंड बन जाता है यहाँ पे। तो ये किससे बना हुआ है? मूंगा से बना हुआ है द्वीप है, भारत के पश्चिम दिशा में। इसकी आकार घोड़े के नाल के समान है। जो द्वीप है सब, वो ज्यादातर ना कर्व शेप में है सब, घोड़े के नाल के जैसी आकृति रखते हैं यहाँ पर। किसी को दिक्कत? यहाँ क्राइम रेशियो बहुत ही ना बराबर है, सबसे कम क्राइम यहीं होता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पर है। यहाँ पे लगभग 98% के आसपास यहाँ पे। इसकी राजधानी क्या है? कावारती। राजधानी क्या है? कावारती है राजधानी, कावारती। अभी लक्षद्वीप को हम लोग पर्यटक के रूप में डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मालदीव है, लक्षद्वीप के नीचे ये जगह कौन है? मालदीव। मालदीव में टूरिस्ट दुनिया में बहुत बेहतरीन आता है। इसकी पूरी इकोनॉमी किस पे चलती है? टूरिस्ट पे। और इसने रूल बड़ा बेहतर बना रखा है। लक्षद्वीप ने रूल बड़ा बेहतर बना रखा है। उसने क्या किया है ना, कि जो पर्यटक लोग आएंगे उनके लिए फिक्स है कि ये आइलैंड पर्यटक के लिए, उस पर आप शराब पीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई देखने टोकने वाला नहीं है। जैसे आप रेसिडेंशियल एरिया में आइएगा ना, शराब नहीं पी सकते हैं, आपको वहां का इस्लामिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 तरह का उसने बना रखा है आइलैंड के लिए। और यहाँ पे भी लोग जाते हैं आइलैंड के लिए, इनका अपना बीच मिल जाता है, बीच समुद्र का किनारा, अपना घूमने फिरने जाता है सब। वहां पे पर्यटक बहुत ज्यादा इनकम का सोर्स हो जाता है। तो हम लोग भी इसे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सुस्त हो चुके हैं अभी तक, तो उतना अच्छा से डेवलप हुआ नहीं है। कोई भी जगह कैसे डेवलप होता है? अब जैसे लक्षद्वीप को खूब बढ़िया पहले बना दीजिए, सेम मालदीव में जो जो फैसिलिटी है उसको भर दीजिए, टूरिस्ट को भेजिए, फीडबैक लीजिए, उसके हिसाब से सुधार कीजिए। जब बेहतर ढंग से सुधार हो जाएगा तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ खुद से स्पॉन्सर करके भेज दिया चाहिए। जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने बर्थडे पार्टी में चलेगा, किसी का 2-4 को बड़े बड़े हीरो हीरोइन का ब्याह करा दीजिए। इधर प्रधानमंत्री चल जाए छुट्टी मनाने रेस्टोरेंट, वहां पे धीरे धीरे लोगों को बैठ जाएगा, और बाप रे बाप ये बढ़िया जगह है, यहाँ वीवीआईपी लोग जा रहे हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो भारत में एक तबका ये है ना, जो बड़े लोगों को फॉलो करने में लगा हुआ है, और यहाँ गए थे तो हम भी जाएंगे यहीं पे। तो पर्यटक उस हिसाब से डेवलप होते हैं। हमारे यहाँ बिहार में तो पर्यटक का कोई खास वो नहीं है, और ना ही उस तरह का कोई इकोसिस्टम बना हुआ है पर्यटक के लिए। तो इकोनॉमी के लिए पर्यटक बहुत ज्यादा जरूरी है सब। यहाँ पे मलयालम भाषा चलती है। यहाँ पे यहाँ का हाईकोर्ट जो है कोची हाईकोर्ट से ही काम चलता है, केरल के पास ही है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक जलमग्न द्वीप की खोज हुई है, तो अभी फिलहाल 36 द्वीप है सब यहाँ पे। पर्यटन के लिए अच्छा इसको डेवलप किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय में पर्यटन होगा अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ है, मालदीव से सीख के जो कॉपी करने की कोशिश किया गया वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। पहला, जैसे ना विदेशों में, फॉरेन वगैरह में ज्यादातर अमेरिका और यूरोप वाले ही पर्यटक से ज्यादा चलते हैं, तो वो सब बीफ ज्यादा खाते हैं सब। समझ आ गया? तो मालदीव ने ना, और शराब ज्यादा पीते हैं,
तो वो लोग क्या है कि मालदीव ने ना उन जो पर्यटनों के लिए आइलैंड रखा है उस पर बीफ और शराब क्या कर रहा है, लीगल कर रखा है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे क्या किया है, लक्षद्वीप में सबके लिए शराब लीगल कर दी, मतलब कंप्लीट। यहाँ पे शराब का एरिया रहना चाहिए कि इस एरिया में जो पर्यटक जाएंगे, भैया तुम जाओ पी के उल्टल रहो बीच पे, कौन देखने जा रहा है तुमको यहाँ। तो थोड़ा कॉपी करने में ध्यान देना चाहिए कि अगर इसने इसका सक्सेस मॉडल है तो किस तरह से उसे कॉपी किया जाए। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मालदीव को अब हो गई टेंशन कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के टूरिस्ट जो हैं वो मालदीव में आते हैं इंडिया से भी, तो अब वो उनका अपना एक इलाका है लक्षद्वीप, जिस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिसको कभी टूरिज़्म के लिए फ़रोग नहीं दिया गया। अब मोदी जी ने मेरे ख्याल में सोच लिया है। मोदी जी तो वो शख्सियत हैं जो कि नमक के रेगिस्तान को भी लोगों के लिए आकर्षित बना सकते हैं, तो वो एक खूबसूरत तरीन जगह को टूरिज़्म के लिए क्यों फ़रोग नहीं दे सकते। तो दुनिया मालदीव में जाने के बजाय फिल्म इंडस्ट्री के लोग लक्षद्वीप जाएंगे, वहाँ पे सॉन्ग्स बनेंगे, वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पे सहूलतें हों, वहाँ पे होटल्स हों, वहाँ पे एक सिस्टम हो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हों, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हों। और जिस तरीके से उन्होंने बनाए हुए हैं, मालदीव वालों ने समंदर के अंदर ही चबूतरे बनाए हुए थे, वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और शराब वाला, जैसे अब खान सर बता रहे हैं कि मालदीव वालों ने कुछ एरिया में एक आध आइलैंड में इलीगल कर दी शराब, ताकि जो है वहीं हो, ताकि दुनिया जो जिसको पीनी है वो उसी जगह जाएगा और अपनी मर्ज़ी से जब वो पिएगा, जितनी पिएगा, जो भी है वहाँ पर लीगल है। तो हर जगह पे कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लक्षद्वीप में सारे में ही लीगल कर दी गई थी, तो ये एक मतलब है कि एक गलत डिसीशन था, वो भी मान रहे हैं। अच्छा, बड़ी कौमें वही होती है जो गलतियाँ मानते हैं, जहाँ पर इंसान से गलती हो, जहाँ पर इंसान से मिस्टेक हो, ये इंसान एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे नहीं लगता था या मुझे नहीं पता था कि ये लक्षद्वीप पे मोदी जी गए और वहाँ पे स्कूबा डाइविंग की और वहाँ की बीच पे खड़े होकर तस्वीरें बनाई। ये इशू इतना वायरल हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जबकि मैंने ये भी सुना कि मोदी जी ने कहीं पर भी मालदीव का जिक्र नहीं किया कि आप मालदीव ना जाएं, आप अपने कंट्री में आए। एक साइलेंट मैसेज था मोदी जी का, एक साइलेंट मैसेज था कि देखें यार, आपको अपने कंट्री में भी बहुत सारी जगहें, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। आपका कंट्री के लोगों को फ़ायदा होगा, आपके कंट्री का पैसा आपके कंट्री में ही रहेगा। क्यों किसी और कंट्री को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे जाके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जबकि उसी तरह की जगह सेम चंद किलोमीटर का ही फासला है लक्षद्वीप और मालदीव के दरमियान में। लक्षद्वीप, अच्छा ये भी मैंने कल परसों वीडियो देखी, इस पर रिएक्शन दिया तो मैं हैरान था कि कायद-ए-आज़म ने भी फ़ौज को हुक्म दे दिया था लक्षद्वीप में जाने का, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे जजीरे थे जो कि खाली पड़े थे। अब उस पर किसकी हुकूमत होगी? कुछ इलाकों में तो जो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज इलाके थे, सिस्टम चल रहा था, उन इलाकों में तो बाकायदा एक सिस्टम के ज़रिए से इंडिया और पाकिस्तान बने, लेकिन कुछ इलाके अलग थलग पड़े हुए थे, टूटे हुए थे, जैसे लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की मदद से इंडियन आर्मी पहले पहुँच गई, तो पाकिस्तानी आर्मी जब पहुँची तो वहाँ इंडिया का फ्लैग देख चुके थे वो, मतलब कि इंडिया यहाँ पहुँच चुका है। आधे घंटे की दूरी पे, आधे घंटे के लेट से पाकिस्तान पहुँचे थे। ये किसी पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा, मैं आपको सच बताऊँ, किसी को भी ये पता नहीं होगा कि यार लक्षद्वीप भी एक जगह थी जहाँ पर ये चीज़ थी और पाकिस्तान आर्मी देर से पहुँची, वरना आज वो हमारा हिस्सा होता। खैर, जो हमारे हिस्से हैं हमने उनका क्या किया है, जो आज हमारे हिस्से हैं, जो हमारे शहर हैं, आज उनका क्या हाल है हम सब जानते हैं। तो खैर, ये तो दिल जलाने वाली बात है। होता भी तो शायद पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होता, क्या नहीं होता। आज देखिए क्राइम रेट वहाँ पे सबसे कम है लक्षद्वीप में, बता रहे हैं। वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन क्राइम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे देखते हैं ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। बहुत सारे मैंने सुना कि इंडियंस जो हैं वो बाकायदा स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं कि मालदीव का टूरिस्ट हमने वो कराया हुआ था, बुक कराया हुआ था, अब हमने कैंसिल कर दिया टिकट, मालदीव अब हम नहीं जाएंगे। क्योंकि मालदीव की एक मिनिस्टर ने बहुत ही उल्टे सीधे जुमले शुरू कर दिए मोदी जी से रिलेटेड भी। वहाँ के जो इस वक्त के जो सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी उल्टा सीधा शुरू कर दिया, जबकि जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कहना भी नहीं चाहिए किसी को, और बाकायदा किसी मिनिस्टर ने अगर कहा भी है मोदी जी के हवाले से कोई बात, तो उसको आप वो करें, डिनाई करें, कह दें कि भाई हमारा सरकारी बयान नहीं है। इंडिया से देखिए, मालदीव इंडिया के बहुत करीब है, तो बड़े देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। तो इस वक्त मालदीव को ये सोचना चाहिए
कि सिर्फ इस वजह से, जैसे आप मालदीव के पास तो प्रॉपर एक इकोसिस्टम बना हुआ है टूरिज़्म का, लक्षद्वीप डेवलप होते 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 होगा, लेकिन उस चक्कर में आप किसी कंट्री से ताल्लुकात तो ख़राब ना करें। और आपके कहने से उन्होंने अगर लक्षद्वीप को डेवलप करना है तो उन्होंने करना है, मोदी जी जो ठान लेते हैं वो करते हैं, उन्होंने करना ही है। आपके उल्टे सीधे बयानात से वो रुक नहीं जाएंगे ना डर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक बाज़ार होता है, एक मार्केट होती है, वहाँ पे सबको रोज़ी मिलती है, सबको रिस्क मिलता है, सब अपने हिस्से का काम करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो 100% लोग आप ही की तरफ आएंगे, लक्षद्वीप में नहीं जाएंगे। अगर वो आपसे बेहतर सुविधाएं देंगे, आपसे बेहतर लोगों को ट्रीट करेंगे तो उनके पास लोग आएंगे। तो इसमें कोई लड़ने झगड़ने की और इस तरीके से बयानबाजियाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।